तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड पर हमने लिख भी दिया है, न्याय और कर्म की गाड़ी अब सफलता की ओर। 15 नवंबर 2024 शनि होंगे मार्गी। ठीक है, तो न्याय और कर्म की गाड़ी अब सफलता की ओर आ पहुंची है। तो अब हमें जो समय मिल रहा है उसका हम भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने जीवन में जो मनोरथ हमारे बचे हुए हैं उन्हें पूरा करें, क्योंकि शनि अब वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं और हमें दुगनी ताकत और दुगनी ऊर्जा से बल देंगे। तो इसे हम कैसे इसे प्राप्त कर सकते हैं, उसी के लिए आज हम वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि शनि आपने देखा न्याय और कर्म के देवता हैं, इसे आप ऐसे समझें। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आज हमारी है वृषभ राशि की, और वृषभ राशि ठीक है जिसके स्वामी होते हैं आपके शुक्र। और जो आज हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमने आपको बता ही दिया कि बोर्ड पर लिखा हुआ है कि 15 नवंबर को 2024 को शनि होंगे मार्गी। तो शनि मार्गी होने जा रहे हैं। और कब हुए थे आपके वक्री, आपने देखा 29 जून 2024 को ये वक्री हो गए थे, और अब 15 आपका नवंबर को ये मार्गी होने जा रहे हैं, और 29/3/2025 तक ये मार्गी रहेंगे। और कहाँ पर रहेंगे, अपनी राशि में ही रहेंगे, स्वयं की राशि में रहेंगे, आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए कुंभ राशि में ही रहेंगे। चलिए, तो अब हम इनसे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, ऐसा हम क्या करें, क्योंकि शनि जा रहे हैं। तो शनि जाते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब ये कुछ दे के नहीं जाएंगे आपको, तो पूर्ण रूप से आपका वो फ़ायदा करेंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं करी होगी। क्योंकि शनि अब जब वापसी आएंगे, अब अपनी राशि में समझो, अब वो 30 साल वर्ष बाद आएंगे, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। क्योंकि जब शनि है, शनि अपना सबसे ज़्यादा एक राशि में सबसे ज़्यादा रुकते हैं, आपने देखा। क्योंकि 2.5 साल के अंतर कम से कम वक्त लेते हैं एक राशि में, तो इसी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 12 राशियों का हिसाब लगा के। तो अब शनि अपनी राशि में, ये मान लीजिए अब 30 वर्ष पश्चात आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो अब जो शनि जा रहे हैं, जो 30 वर्ष से आपको ये बात प्राप्त हुए थे, जो इन्होंने आपको दिया अब तक, आपने देखा उसका जो अब पूरा अब एंड आ लिया है कि अब ये पूर्ण रूप से आपको क्या क्या दे सकते हैं और इनसे आप क्या क्या ले सकते हैं, उसी के ऊपर हमने वीडियो बनाई है। किससे आप किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, जो शनि की जो अनुकंपा है वो पूर्ण रूप से आपको कैसे प्राप्त हो। क्योंकि शनि अपने आप में एक ऐसे ग्रह हैं कि जब वो देते हैं तो उम्मीद से परे देते हैं, लेकिन देते उतना है, देते धीरे धीरे हैं, लेकिन देते उतना है जितनी आप मेहनत करते हैं। लेकिन किसी भी रोल में आपने देखा होगा, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आपका सरकारी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें शनि का अपना एक अलग ही योगदान होता है। शनि अपने आप में एक अलग ही रोल अदा करते हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि शनि क्या है, शनि एक तरह से जज है, और जज आप समझ सकते हैं कि जज क्या रोल अदा करता है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका जो फैसला या उसका जो इनाम या उसका जो दंड दिया जाता, उस शनि के द्वारा दिया जाता। आप इसे ऐसे मान लें। ठीक है, चलिए अब शनि आपके कहाँ पर विराजमान है, पहले शनि को समझ लेते हैं। शनि आपके 10वें भाव पर विराजमान है, जो उनकी राशि है। कुंभ राशि कहाँ पर विराजमान है, आपके 10वें भाव पर। और शनि अपने आप में, ये भाव किसका होता है इसे समझ लेते हैं पहले। ये भाव बहुत इम्पोर्टेंट भाव होता है, क्योंकि ये आपके यश का होता है, ये आपकी प्रसिद्धि का होता है, ये आपके रोजगार का होता है, ये आपके कर्म क्षेत्र का होता है। मान सम्मान जहाँ से आपको प्राप्त होता है ये उसका होता है। सरकारी चीज़ें जितनी भी आपकी टेंडर संबंधी होगी, काम संबंधी होगी, सब कहाँ से प्राप्त होता है, आपको 10वें भाव से ही होता है। 10वां भाव आप ऐसे मान सकते हैं, जो भी आपका रोजगार व्यापार जहाँ से आपको लगते हैं वो यहीं से प्राप्त होते हैं, आप इसे ऐसे मान सकते हैं। तो ऐसे भाव में शनि का होना, आप अंदाज़ा लगाएं कि शनि कितने इंपॉर्टेंट भाव पर विराजमान है। तो अब हमें जो समय मिला है, आप ये समझें 29/3/2025 तक अब शनि अभी यहाँ पर रहेंगे। तो शनि जाते हुए, क्योंकि जब भी कोई ग्रह आपने देखा वक्री से मार्गी होता है, और ख़ासकर शनि, तो शनि मतलब क्रूर ग्रह है, तो शनि जब मार्गी होते हैं तो शनि अपनी दुगनी ताकत से आपको उसका फल प्रदान करते हैं। आप देख भी रहे होंगे, आपने अगर गौर करा होगा अपने जीवन में इस समय कि अपना जैसे 29 जून को ये वक्री मतलब हुए थे, तो वक्री होने के बाद आपने देखा होगा जो आपके कामों का जो फल आपको मिल रहा था वो पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा।
कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि हो रही होगी, कहीं ना कहीं आपका 99 पे आके काम अटक रहा होगा, जो भी हो रहा होगा, मतलब आप देखेंगे तो याद करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा। तो अब वो जो काम आपके अधूरे रह गए थे, या जिन कामों को या जिन मनोरथों को आप पूरा करना चाह रहे थे, तो वो वक्त आ गया है, क्योंकि अब शनि 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने के बाद वो दुगनी ताकत से अपना कृत्य करेंगे, अपना काम करेंगे और दुगनी ताकत से आपको फल देंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं उनके, क्योंकि शनि इस समय, एक और बात समझें आप, शनि इस समय किस में चल रहे हैं? शतभिक्षा नक्षत्र में चल रहे हैं राहु के। और राहु कहाँ पर विराजमान है? राहु आपके 11th हाउस पर, एकादश भाव पर विराजमान है। एकादश भाव में राशि कौन सी विराजमान है? आपकी 12th राशि विराजमान है, यानी आपकी धनु राशि विराजमान है। तो कहीं ना कहीं इस भाव का और इस भाव के स्वामी का भी दोनों का फल देंगे। तो आपको शनि का तो फल मिल ही रहा है, कहीं ना कहीं आपको गुरु का भी सानिध्य प्राप्त होगा। गुरु से भी आप कहीं ना कहीं कार्य ले लेंगे। और गुरु क्या है? गुरु धन के, आपने देखा धन के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों का भी आपको फायदा कहीं ना कहीं गुरु का भी पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। राहु का तो आपको प्राप्त हो ही रहा है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो गुरु का प्राप्त होने से क्या फायदा हुआ? आपका अष्टम भाव भी जागृत हो गया और आपका ये भाव भी जागृत हो गया, ठीक है। और नवम भाव में भी शनि की स्वयं की राशि है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ भी ये इनका अपना जागृत है। इन सब चीज़ों से आपको पूर्ण रूप से फायदा होगा। अब समझ लेते हैं हम शनि की कैसे फायदा लेंगे, अब ये समझें। तो यहाँ तो हमें फायदा हो ही गया। अब राहु जहाँ पर विराजमान है उसे समझ लेते हैं। एकादश भाव को समझ लेते हैं। अपने जीवन में कितना इंपॉर्टेंट भाव होता है ये, क्योंकि जितना भी हमें लाभ प्राप्त होता है, जितनी भी हमारी आय प्राप्त होती हैं, जो लक्ष्मी का भाव भी इसे हम कह सकते हैं। और ये हमारी जितनी भी कामनाएं होती हैं, कामनाओं का भी भाव है हमारे, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति यहीं से हमें मिलती है, आय हमें यहीं से प्राप्त होती है, आप ऐसे समझें। और राहु का यहाँ होना, और खासकर किस राशि में होना? गुरु की राशि में होना, आप ऐसे समझें। तो गुरु की राशि क्या है? वो तो धन के कारक पहले ही हैं। तो ये आप समझें कि कहीं ना कहीं हमें हमारे धनों की जो हमारी कहीं ना कहीं कमी या पूर्ति होनी हो है। और कहीं भी अगर हमारा धन रुका हुआ है या किसी ने ले रखा है जो हमें नहीं दे रहा है, तो इस बीच में आप देखेंगे शनि जाते जाते आपको आपके जो भी आपका धन रुका हुआ है, या जहाँ कहीं भी मतलब किसी ने ले रखा है या नहीं दे रहा है, उन सब की कहीं ना कहीं पूर्ति कराने का भी काम करेंगे। इस बात को आप नोट कर लें, ये आप गौर करेंगे तो इस बात का फल आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी अष्टम भाव की, क्योंकि अष्टम भाव में भी धनु की राशि आ रही है। तो अष्टम भाव आपकी, आपने देखा, रुकावटों का और आपके शरीर का और आपकी आयु का, आपकी मृत्यु का, इन सब से हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट भाव होता है। आप इसे ऐसे समझें, क्योंकि मोक्ष का भाव है ये, मोक्ष की जहाँ आप समझ सकते हैं। तो मोक्ष का मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सब चीज़ों की पूर्ति कब होती हैं। तो यहाँ भी आपको ये समझें, जो धनी इसके आपकी गुरु बृहस्पति की जो आपको अनुकंपा प्राप्त हो रही है, उस वजह से कहीं ना कहीं आपके शरीर में अगर कोई बीमारी या कोई रोग चला आ रहा था तो उसे भी दूर करने का कार्य करेंगे। और कुछ अधूरे काम या कुछ तनाव, उन सब से मुक्ति मिलने का समय अब आ गया है। कहीं ना कहीं इस चीज़ों से आप मुक्त हो जाएंगे, आप ऐसे समझें, ठीक है। और दूसरा फायदा समझ लेते हैं हम, शनि की दृष्टियां भी समझ लेते हैं कि शनि की दृष्टियां हमारे कहाँ कहाँ भाव पे पड़ रही है, उसे भी समझना बहुत जरूरी है। तो शनि की पहली तीसरी दृष्टि देख लेते हैं। पहली तीसरी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है, यानी आपके व्यय पर पड़ रही है, आपके खर्चों पर पड़ रही है, हॉस्पिटल पर पड़ रही है, कचहरी पर पड़ रही है, कोर्ट पर पड़ रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें कोई भी अगर हमारा केस वगैरह, कोई भी हमारा लोन वगैरह, कोई भी हमारा ऐसा रोग जो हमें दिक्कत दे रहा था, कहीं ना कहीं उन सब का कहीं ना कहीं खात्मा होने का समय अब आ चुका है, आप इसे ऐसे मान सकते हैं। तो कोई भी अगर किसी भी आदमी ने, या कोई भी आपका केस वगैरह कहीं भी किसी न्यायालय वगैरह में चल रहा था, तो कहीं ना कहीं उससे अब मुक्त होने का समय आ चुका है, ठीक है। इसे आप समझ सकते हैं। तो क्यों आ चुका है? क्योंकि शनि को जो हम देखते हैं जज के रूप में देखते हैं। अगर आपने सही काम करा है, कोई कृत्य गलत नहीं करा है, कोई अपराध नहीं करा है, तो 100% शनि आपको इस समय मुक्त करने का कार्य करेंगे। ये बात आप हमारी नोट कर लें। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी, आप इसे ऐसे समझें। और दूसरी चीज़, क्योंकि द्वादश भाव में आपके गुरु का भी रोल आ गया, तो गुरु का रोल, 12वां भाव आ गया, तो 12वें भाव से भी अगर हम देखते हैं तो गुरु के हिसाब से भी हम देख सकते हैं। तो गुरु भी आपको समझ सकते हैं, गुरु भी इन सब चीज़ों में, क्योंकि कुटुंब से भी आपको कहीं ना कहीं फायदा करते हैं, धन से भी फायदा करते हैं, वाणी से भी फायदा करते हैं। तो इन सब चीज़ों की कहीं ना कहीं आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपकी अगली दृष्टि की। अगर अगली दृष्टि देखते हैं तो वो कहाँ पर पड़ रही है? तो 1 2 3 4 5 6 7
कहाँ पर पड़ रही है? बिल्कुल सामने पड़ रही है। सामने कौन सा भाव होता है? आपके जितने भी आपकी भौतिक इच्छाएं होती हैं, आपकी जितने भी कंफर्ट जोन होते हैं, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें? जितने भी हमारी भौतिक सुविधाओं का भंडार है, लग्जरियस भंडार है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? हमें चतुर्थ भाव से प्राप्त होता है। और सीधी शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो सीधी शनि की दृष्टि पड़ने का मतलब क्या है? इस भाव में गाड़ी, जमीन, आपकी जायदाद, मकान सुख, वाहन सुख, सारे सुख जो हमें प्राप्त होते हैं, हमें यहीं से होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी थी, मकान की, दुकान की, गाड़ी की, तो कोई ऐसा चीज़ था जो हमारी नहीं हो पा रही थी, तो कहीं ना कहीं ये शौक भी आपका, ये कोई ख्वाब भी, आपका मनोरथ भी कहीं ना कहीं शनि पूरा करने का कार्य करेंगे। बरसते आप शनि के हिसाब से अगर चलेंगे, सही चलेंगे और सही जीवन में अपना कर्म करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इसका भी फल 100% प्राप्त हो जाएगा, ये आप मान सकते हैं। तो आप ये मान के चलें, जो अब 3 महीने आपको मिलने जा रहे हैं, इन 3 महीनों में, 4 महीनों में कहीं ना कहीं आपको वाहन सुख भी आपको प्राप्त हो सकता है। और किसी आदमी का अगर मकान नहीं बना है, अगर वो प्रयास करेगा, तो कहीं ना कहीं अपना ये सुख भी आप ग्रहण कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट तो 100% ये करा ही देंगे, ये आप समझ के चलें। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं उनकी अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? तो 7, 8, 9, 10 कहाँ पर आ गई? आपके गृहस्थ पर आ गई। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप पर आ गई, आपकी पत्नी के लिए आ गई, पति के लिए आ गई, आपकी व्यवसाय के लिए आ गई, आपकी यात्राओं के लिए आ गई। छोटी छोटी यात्राएं जो होती है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है। ये भाव भी कहीं ना कहीं हमें पूर्ण रूप से सुख देने जा रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो शनि की दृष्टि यहाँ भी कहीं ना कहीं इस समय आपके लिए सही कार्य करेगी, कहीं ना कहीं आपके लिए उचित कार्य करेगी। और कहीं ना कहीं इस समय इन सब चीज़ों से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदे के तौर पर क्या मिल सकता है? फ़ायदे के तौर पर कहीं ना कहीं आपकी तरक्की हो सकती है, ये आप लिख लें। तरक्की कहीं ना कहीं 100% हो सकती है। कोई अपना रोजगार जो भी आप लगाएंगे, उसमें पूर्ण रूप से तरक्की ले सकते हैं, हर चीज़ में तरक्की ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तरक्की देने का कार्य इस समय शनिदेव करेंगे, क्योंकि जिस भाव में वो बैठे हैं, वो मान, प्रतिष्ठा, अपना सुख, स्मृति, आप समझ सकते हैं, जहाँ से सारी चीज़ें आपको यश, कीर्ति जो होती है, यहीं से प्राप्त होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका इस समय चल रहा है, ये जो समय आएगा आने वाला 15 तारीख के बाद, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में कहीं ना कोई ऐसा योग जुड़ सकता है। कोई सरकारी पद भी आपको प्राप्त हो सकता है। जो बहुत से लोग चले राजनीति में अपना रखते हैं, अपना रुचि रखते हैं, अगर वो ढंग से लगे रहेंगे और शनि का इस समय ठीक तरीके से स्वागत करेंगे और ठीक तरीके से जो भी कृत्य करते हैं करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा उठा सकते हैं। इस बात की हम आपको लिखित गारंटी दे सकते हैं। अगर वो मेहनत ही नहीं करेंगे, तो वो सोचेंगे घर बैठे कोई चीज़ मिल जाएगी, उस चीज़ को भूल जाए आप। शनि जो देते वही हैं जो आप मेहनत करते हैं। ठीक है, चलिए। तो शनि की पूर्ण रूप से अगर अनुकंपा चाहते हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखें। उपाय के तौर पर आप एक चीज़ विशेष ध्यान रख लें। क्या ध्यान रखना है? कभी भी मजदूर का पैसा नहीं मानना है। कोशिश करें, किसी भी गरीब व्यक्ति की अगर सेवा करते हैं, उसको चप्पल पहनाने का कार्य करते हैं, भोजन देने का कार्य करते हैं, वस्त्र देने का काम करते हैं, या किसी भी गरीब आदमी के लिए आप कुछ करते हैं, तो शनिदेव इन सब चीज़ों से पूर्ण रूप से खुश होते हैं और पूर्ण रूप से आपके लिए कहीं ना कहीं कार्यरत होते हैं काम धंधे के लिए, और सोचते हैं आपके हिसाब से। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो कोशिश करें कि किसी की भी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और शनि जो अब आने वाले हैं, तो इनका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाए, तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि आपके मनोरथों में कहीं ना कहीं ये 4 चांद लगाने का कार्य करेंगे। उम्मीद है जो हमने आपको समझाया वो आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना सब्सक्राइब कर दें चैनल को और वीडियो लाइक कर दें। ठीक है, अगर अभी आपने नोटिफिकेशन का बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ वो भी दबा दें। ठीक है, धन्यवाद।